हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरत चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नारकोटिक या नशे। व्हाट इज अ नारकोटिक? नशा किसे कहते हैं? क्योंकि अगर हम हमारे भारत के इतिहास के बारे में या किसी भी गुलाम देश के इतिहास के बारे में पढ़ें तो हमको ये जानकारी मिलता है कि किसी भी देश को कमज़ोर करने वाला महत्वपूर्ण कारक है नशा। नशे ने उस देश को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। उस प्रदेश की ताकत को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, वो नशा था। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नशे के लत से गुलाम हुए थे और हमारा भारत भी, हम ये कह सकते हैं कि वो भी इसमें शामिल था। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने नशे का सेवन किया और इस नशे से बहुत घटनाएं घटित होता है। बहुत सारी घटनाओं को नशा नहीं अंजाम देता है, नारकोटिक नहीं अंजाम देता है। लोग नशे के आदी हो जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करना स्टार्ट कर देता है और ये पूरा एक फैमिली को ले डूबता है। दोस्तों, नशा बहुत टाइप के होते हैं। केवल शराब को ही नशा नहीं कहते, केवल सिगरेट को, केवल तंबाकू को ही नशा नहीं कहते। ऐसे कोई भी चीज़ जो उस मनुष्य के मनुष्यता को, मानवता को प्रभावित करे, समाज में उसको दुष्प्रभावित करे, गलत संदेश दे, वो सब चीज़ नशा कहलाता है। चाहे मनुष्य की गंदी सोच ही क्यों ना हो, मनुष्य की भद्दा मानसिकता ही क्यों ना हो, महिलाओं के प्रति गलत विचार ही क्यों ना हो, मनुष्य के हर एक ऐसी आदतें जो समाज में गलत संदेश देता है, जो समाज को दुष्प्रभावित करता है, वो हर एक चीज़, वो हर एक आदत नशा कहलाता है। दोस्तों, आपको नशा छुड़ाने का आज मैं आपको सरल तरीका बताऊंगा। आपने बहुत सारे एड देखा होगा जिसमें आपको टेबलेट के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऐसे बहुत सारे तरीकों के माध्यम से नशा छुड़ाने के तरीके बताए जाते हैं। मैं आपको एक सरल माध्यम बताऊंगा, सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप नशे को घर बैठे ही छोड़ सकते हैं। और मैं नशे के बारे में पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको कहीं और न मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नशा क्या है, नशा किसे कहते हैं। ऐसे इनकी बहुत सारे परिभाषा विद्वानों के द्वारा दिया गया है। मैं विद्वान नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा जो जानता हूँ आपको शेयर करता हूँ। नशा है क्या? तो ऐसे कोई भी पदार्थ जिनके सेवन से मनुष्य की मनुष्यता या मानव की जो मानवता है वो नष्ट हो जाए, वो नशा कहलाता है। ऐसे कोई भी चीज़ जिनके सेवन से समाज में गलत संदेश जाए, समाज दुष्प्रभावित हो, वो हर एक कारक, वो हर एक चीज़ नशा कहलाता है। नशा, हमने कहा नशा, जो समाज को गलत संदेश दे या जिससे मनुष्य की मानवता नष्ट हो जाए, वो हर एक चीज़ नशा कहलाता है। चाहे वो कोई भी नशा हो, जहाँ पर मनुष्य की मानवता पर उंगली उठे वो नशा कहलाएगा। मनुष्य की मानवता जहाँ पर कलंकित हो वो नशा कहलाएगा। सरल शब्दों में एक और कहते हैं कि मनुष्य की आदत को भी नशा कहते हैं, जिनको हम रोज करते हैं, जिनके बिना हम कहते हैं कि रह नहीं सकते, जिनके बिना रह नहीं सकते, तो वो भी मनुष्य की एक आदत हो गई, एक नशा हो गया। तो आदत को भी एक नशा कहते हैं, जिनके बिना वो रह नहीं सकता। तो ये हो गया नशा की परिभाषा। अब नशा कैसे लोगों को डाइवर्ट करता है? देखिए, अगर एक परिवार में कोई एक व्यक्ति अगर नशा का आदी हो जाता है, कोई भी नशे का आदी हो जाता है, तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा जो फैमिली होता है ना, वो उनसे प्रभावित हो जाता है। अगर एक व्यक्ति, माना कि एक व्यक्ति शराब के आदी हो गए,
अब वो उनको हर रोज़ चाहिए। हो सकता है वो सुबह से लेकर के शाम तक उसको शराब चाहिए। लोगों के अलग-अलग तरीके होते हैं नशा करने के। किसी को सुबह से शाम तक चाहिए होता है, किसी को दोपहर को चाहिए होता है, किसी को रात को चाहिए होता है। मतलब अलग-अलग कैटेगरी के लोग हैं। किसी को सुबह से शाम तक नशा चाहिए रहता है, तो किसी को कोई एक टाइमिंग रहता है उसका, वो लेकिन उसको चाहिए रहता है। अब घर में कोई एक व्यक्ति किसी भी नशे का आदी हो जाता है, तो पूरा परिवार कैसे प्रभावित हुआ? क्योंकि वो एक व्यक्ति नशे के लत से, वो एक व्यक्ति नशे के लत से, वो एक परिवार के सदस्य, वो सदस्य नशे के लत से किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। लोगों से लड़ाई झगड़ा, लोगों से मारपीट, जेल का आना जाना, और या फिर किसी को एक्सीडेंट कर देना, या खुद एक्सीडेंट हो जाना, या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना। अब वो एक सदस्य उस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो पूरा परिवार उससे जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा परिवार उनके समर्थन में आएगा। अब समर्थन में आएगा तो भाई उनको, घर के सदस्य है वो भी, उनको बचाना तो पड़ेगा ना। अब घर के सदस्य है, उनको बचाना पड़ेगा, तो फिर घर की सब चीज़ों को उन पर लगा दिया जाता है। और इस तरह से एक अच्छा भला खेलता हुआ जो समृद्ध परिवार था, वो रोड में आ जाता है। एक सम्मानयुक्त जो परिवार है, वो सम्मानयुक्त परिवार समाज के नज़रों से पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। एक केवल घर में अगर एक सदस्य ने ऐसा किया तो किया किसी एक ने, और उनका जो करनी है पूरे परिवार पर पड़ गया। उनकी जो सजा तो केवल एक को मिलना था, ठीक है, तकलीफ केवल एक को मिलना था, लेकिन उस परिवार के सभी सदस्य को तकलीफ हुआ। उसको शायद तकलीफ हुआ कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन परिवार के और जो भी सदस्य है, माता पिता बीवी बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। तो इस तरह से नशा, अगर परिवार में एक व्यक्ति नशा का आदी हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे ही करके समाज बदल जाते हैं। समाज के बहुत सारे लोगों के विचार, जिनको कुछ न कुछ नशा है, वो नशा के आधार पर बदल जाते हैं, और बदल करके फिर वो समाज को भी बदलने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे वो प्रदेश, देश, इन सब जगहों को बदलने का प्रयास करते हैं। और फिर उनके कुविचारों के आधार पर, क्योंकि उनका बहुमत ज़्यादा है, तो उनके कुविचारों के आधार पर हमारा जो प्रदेश है, देश है, वो भी बदल जाता है। और फिर घर घर नशा के आदी होने लगते हैं। इस तरह से नशा से हमारा जो पूरा परिवार है वो प्रभावित हो जाता है। और हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो मेंटेलिटी है बहुत पावरफुल रहता है, लेकिन वो समाज के गलत निर्देशों को, समाज के गलत आदेशों को सुन लेता है, समझ लेता है, तो वो भी उनको एक्सेप्ट कर लेता है, धारण कर लेता है। हम तो कम प्रभावित थे, हम तो कम खतरनाक थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, अगर उस चीज़ों को धारण कर लेगा, उन बुरी आदतों को धारण कर लेगा, तो वो इतना अधिक प्रभावशाली होगा और इतना अधिक खतरनाक हो जाएगा कि वो सबके जीवन को बर्बाद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। क्योंकि उन्होंने समाज के गलत आदर्शों को अपना लिया, समाज ने गलत आदर्श फैला दिया। और इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य जिसको हम कहते हैं, वो बच्चे का भविष्य हम अपने ही हाथों से अंधकार में डाल देते हैं। और फिर चिल्लाते रहते हैं कि
समाज करप्ट हो गया, समाज भ्रष्ट हो गया, प्रशासन भ्रष्ट हो गया, लूटने लगे। वास्तव में वो लूट नहीं रहे हैं, वो तो तुम्हें तुम्हारे भूल का एहसास दिला रहे हैं कि तुमने गलती क्या की है। अपने गलती को सुधार लो और सुधार करके एक अच्छे समाज की कल्पना करो, ताकि जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश जाए और वो एक अच्छा नागरिक के रूप में समाज में बाहर आए। अब यहाँ पर एक और बात आता है कि नशे से कैसे बचा जा सकता है, हम नशे को कैसे छोड़ सकते हैं, नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो नशा छोड़ने के लिए आपको कोई टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ करना है, आपकी अपने मेंटेलिटी को चेंज करना है। आपको केवल मानसिक परिवर्तन करना है। वो मानसिक परिवर्तन या आप किसी सत्संग के माध्यम से, किसी साधुजन के माध्यम से, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के माध्यम से, समाज के अच्छे नागरिक के माध्यम से, घर में माता पिता के माध्यम से, या अपने बच्चों के माध्यम से, या अपने बीवी के माध्यम से, आप जिनको डरते हैं, ठीक है, या जिनका सम्मान करते हैं, सीधी सी बात है, सम्मान करते हैं, उनका मार्गदर्शन लीजिए कि कैसे मेंटेलिटी चेंज किया जाए, मानसिक परिवर्तन कैसे करें। नशे में सबसे प्रमुख कारक, नशा छोड़ने का सबसे सरल उपाय केवल और केवल यही है, मानसिक परिवर्तन। आपने किसी नशे करने वालों को देखा होगा या पूछा होगा या उनसे सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अब माना कि उसको सुबह टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट पीना है, तो उनका मानसिकता ये बैठ गया है कि मैं जब तक सिगरेट नहीं पीऊँगा या जब तक चाय नहीं पीऊँगा तब तक मेरा टॉयलेट साफ नहीं होगा। एक मानसिकता उन्होंने सेट कर लिया है, एक मेंटेलिटी सेट कर लिया है कि मुझे ऐसा करने से शायद मैं ये सही तरीके से हो सकता है, मैं इस नशे के करूँगा, या फिर मैं चाय पीऊँगा, या फिर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, या फिर मैं तंबाकू खा रहा हूँ, तब मेरा आज के दिन अच्छा चल रहा है। मुझे इतने टाइम शराब पीना है, मतलब पीना है, अगर नहीं पीऊँगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगा, मुझे थकान लगता है, मुझे टेंशन है। तो ये उन्होंने कहाँ से इसको स्वीकार किया? मेंटेलिटी से, मानसिकता। उनकी मानसिक स्थिति ऐसा कह रहा है, उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। क्या आपका बॉडी कभी मांग रहा है उन चीज़ों को? आपने अपने शरीर से पूछा है कि शरीर आपका मांग रहा है इन चीज़ों को? आपने केवल माइंड से सेट किया है, और आपने माइंड से कहा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, इसके बिना रह नहीं सकता। मैं शराब नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊँगा तो मेरा पाचन ठीक नहीं होगा, मुझे बेचैनी लगता है। ये सामान्य जो नशा की आदत है वो केवल और केवल मेंटेलिटी पर निर्भर करता है। आप नशा करने वाले व्यक्ति के मन को परिवर्तित कीजिए, उसके मानसिक स्थिति को परिवर्तित कीजिए, डाइवर्ट कीजिए उसके मानसिक परिस्थिति को। वास्तव में नशेड़ी नहीं है वो, उन्होंने मन में ठान लिया है, मन में बैठा लिया है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, और इसके लिए वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटते। वो अपने माता पिता की भी हत्या कर देते हैं। आपने पेपर में बहुत सारे न्यूज़ ऐसा देखा होगा कि बच्चे शराब के लिए अपने माता पिता को मार देते हैं, अपने पत्नी को मार देते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? उनके मेंटेलिटी से। उन्होंने मानसिक स्थिति पर ये बैठा लिया है, मन में ये बैठा लिया है कि मुझे करना है, मतलब करना है। तो अब इनको छुड़ाया कैसे जा सकता है?
उस व्यक्ति को नशे से दूर कैसे रखा जा सकता है? तो मैंने एक शब्द कहा कि डर। डर बहुत ज़रूरी है नशा से दूर रहने के लिए। वो व्यक्ति इस परिवार में, समाज में किसी न किसी को डरना चाहिए। अगर वो किसी को डरता है तो उस व्यक्ति को उसके सामने रखा जाए और उसके मानसिक स्थिति को बदलने के लिए उस व्यक्ति को कहा जाए, क्योंकि उसको डर रहा है तो उनकी बातों को सुनेगा, समझेगा। और आज के समय में मानसिक स्थिति को बदलने वाला सबसे प्रमुख जो व्यक्तित्व है वो है महिलाएं। महिलाएं ही एक ऐसी सहारा है, एक ऐसी सीढ़ी है जो नशा को समाज से दूर कर सकता है। इसके लिए महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा आगे होना होगा। यदि आपके घर में आपके बेटा नशा का आदी है, आपका पति नशा का आदी है, या घर के कोई भी सदस्य नशा के आदी है, तो उस नशे के आदी को उसे दूर करने के लिए केवल और केवल आपको ही आगे आना होगा। और आप ही एक ऐसे, हमने कहा कि सहारा है, एकमात्र आप ही एक ऐसे सहारा है जो उस व्यक्ति को नशे से दूर रख सकते हैं। आप में समझाने की क्षमता है, आप में एक्सप्लेन करने की क्षमता है, तो आप समाज के एक प्रमुख अंग हो और आप ही के माध्यम से पुरुष की जो नशे की लत है वो छूट सकता है। चाहे वो साम दाम दंड भेदभाव कोई भी रीति आप अपनाओ, लेकिन आप ही एकमात्र सहारा हो। आप अपने घर को बचा सकते हैं। और हमने कहा कि मेंटेलिटी चेंज करना है तो आप भाई सत्संग में भेज दो, किसी समाज के अच्छे व्यक्ति के पास उसको बैठा दो, केवल उसको मेंटेलिटी को चेंज करना है। वो मन से ये कह दे कि नहीं मैं नहीं करूँगा इसको, तो वो पूरी तरह से नशे से दूर रह सकता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने मन से उसको त्याग दिया। और नशा छुड़ाने का सबसे यही सरल तरीका है कि मन से छोड़ना। यदि आपके मेंटेलिटी ने उसको दूर भगा दिया तो फिर आप हमेशा नशे से दूर रहेंगे। तो ये मेंटेलिटी की सोच है नशा। मनुष्य की जो मानसिकता है ना, वो मानसिकता ही उससे सब कुछ कराता है। मानसिकता ही उनको सब कुछ करने के लिए विवश कर देता है, क्योंकि हमने मानसिकता में गलत अवधारणाओं को सेट करके रखा हुआ है। और जब तक हम अपने मानसिकता को बदलेंगे नहीं, हम इसे परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छे आदत, अच्छे व्यवहार विकसित नहीं होगा। तो शायद अब आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आप इतने दिन से कर क्या रहे थे, आप किन परिस्थितियों को धारण करके रखे हुए थे। और सोच समझ करके आप अपने मानसिकता से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी कुछ करना होता है वो हमें हमारा जो माइंड है वही सेट कर देता है। हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो ये हमारा माइंड का ही खेल है। अगर हम मानसिक रूप से सही चीज़ों को सोचें तो सही चीज़ करेंगे। तो पूरा का पूरा जो खेल होता है वो हमारे मानसिक स्थिति का होता है। और नशे को या फिर कोई भी बुरी आदत है, इन बुरी आदतों को छोड़ने का केवल एकमात्र साधन है मानसिक स्थिति को बदलिए। आप अपने मानसिक स्थिति को बदलिए, अच्छा रखिए, उनको हमेशा अच्छे चीज़ों में डाइवर्ट रखिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों को सोचेंगे ना, उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा देखना पसंद करेंगे और वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो बुरी आदत छोड़ने के लिए इतनी आवश्यक है कि आप अच्छे आदतों के साथ रहिए, अच्छे आदतों के संगत में रहिए, ताकि आपका जो माइंड है उन अच्छे आदतों के, अच्छे हैबिटों के अकॉर्डिंग सेट हो जाए और सेट हो करके आप अच्छे से बिहेवियर प्रदर्शित करें। और समाज आपको अधिक से अधिक सम्मान देगा।
लोग आपसे हमेशा डरते रहेंगे, आपका सम्मान करता रहेगा। तो ये केवल आपका मेंटेलिटी का खेल है कि आप सोच क्या रहे हैं। अच्छे सोच आपको अच्छा दिशा निर्देश देगा, और एक बुरी चीज़ों का जो आदत है, बुरी चीज़ों का जो सोच है, वो आपको समाज में निम्न से निम्न स्तर की ओर ढकेलता ले जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी चीज़ है ना, वो हमारे आसपास जो हम चीज़ें करते हैं, वो हमारे मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, हमारे मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। और हमारी जो मानसिक स्थिति है, वही हमारे पूरे समाज को निर्धारित कर सकता है, पूरे समाज को निर्धारित करता है, समझिए। तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छे मेंटलिटी के साथ आगे बढ़िए, ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो आपको अपना आदर्श माने। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।